12वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की नई एनसीईआरटी की किताब में बाबरी मस्जिद का नाम हटा दिया गया है। अब नई किताब में इसे 3 गुंबद वाला ढांचा कहा गया है। वहीं अयोध्या वाले अध्याय को छोटा करके 4 पेज से केवल 2 पेज का कर दिया गया है। इसमें बीजेपी की सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा, कार सेवकों की भूमिका, बाबरी मस्जिद ढहने के बाद हुई हिंसा, राष्ट्रपति शासन और अयोध्या में हुई हिंसा पर बीजेपी के खेद वाली बात को शामिल किया गया है। एक प्राइवेट मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी टेक्स्ट बुक में बताया गया था कि 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। अब इस अध्याय में बताया गया है कि 1928 में श्री राम के जन्म स्थान पर 3 गुंबद वाला ढांचा बना दिया गया था। हालांकि इस ढांचे में कई हिंदू चिन्ह बने हुए थे। इसके अलावा आंतरिक और बाहरी दीवारों पर मूर्तियां बनी हुई थी। बता दें, पुरानी किताब के मुताबिक 2 पेज में मंदिर बनने के लिए रथ यात्रा और कार सेवा की वजह से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। वहीं इस बार हुए बदलावों में बताया गया है कि बीजेपी ने अयोध्या की घटनाओं को लेकर दुख व्यक्त किया। इसके अलावा नई किताब में कुछ और बदलाव भी किए गए हैं। नई किताब में बताया गया है 1986 में फैजाबाद जिला अदालत ने 3 गुंबद वाले ढांचे को खोलने का आदेश दिया। लोगों को पूजा करने की अनुमति मिल गई। माना जाता था कि इस 3 गुंबद वाले ढांचे को श्री राम के जन्म स्थान पर बनाया गया है। राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया गया, लेकिन आगे निर्माण पर रोक लगा दी गई। हिंदू समुदाय को लगा कि उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मुस्लिम समुदाय को ढांचे पर अधिकार बनाए रखने का अधिकार मिल रहा है। वहीं 1992 में ढांचा गिराने के बाद बहुत सारे आलोचकों ने कहा कि लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए ये बड़ी चुनौती साबित होगा। बता दें, नई किताब में अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी शामिल किया गया है। इसमें बताया गया है 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला सुनाया है कि ये राम मंदिर की भूमि है। बता दें, पुरानी किताब में कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग की तस्वीरें लगाई गई थी, जिसमें बाबरी मस्जिद ढहने के बाद कल्याण सिंह सरकार को हटाने का आदेश शामिल था। इसे अब हटा दिया गया है। बता दें, 2024 के बाद चौथी बार एनसीईआरटी की किताब को अपडेट किया गया है। अप्रैल के महीने में एनसीईआरटी ने कहा था कि राजनीति में हालिया डेवलपमेंट के आधार पर चैप्टर में परिवर्तन किया जाता है और नई चीजों को शामिल किया जाता है।